ऊंचे पहाड़ों के ऊपर समतल धरा पर कहीं बैलों की घंटियों के घुमड़ाहट में गुगती के करुण स्वर मिलकर टीस भर देते हैं, तो कहीं मुरली की मधुर तानों में गुगती का मीठा स्वर घुलकर ऋतुराज बसंत का मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा है। पहाड़ों की आत्मा को जीवंत कर देने वाले इस गीत की रचयिता हैं लोक संगीत मर्मज्ञ केशव अनुरागी। केशव अनुरागी एक ऐसे वटवृक्ष थे जिनके नीचे तरह-तरह की वनस्पतियां, तरह-तरह के पेड़ पौधे, द्रुम लताएं उनके नीचे पनपती थी और खुद पनपाते थे। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उनका सानिध्य मिला, लोक को समझने में उन्होंने मेरी मदद की, लोक से कैसे जुड़ा जाए। लोक से उनका सीधा सरोकार रहा है, लोक ने ही उनको मांझा है, लोक से ही वो एक तरह से कहना चाहिए अवतरित हुए। जो कुछ है उसको वो बांटते चलते थे, जो कुछ है उसको खर्च करते चलते थे। उनके जो सुर हैं वो बिल्कुल आपको ऐसे लगते हैं जैसे आसमान से कुछ गूंज उठ रही है। जब वो अपनी प्रस्तुति देते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे एक झरना मुखरित होके अपनी पूरी गति के साथ, अपनी पूरी लय के साथ वो एक झरना बह रहा, उसके चींटे चारों तरफ पड़ रहे हैं और उनके रोम रोम से वो शब्द और सुर प्रस्फुटित होते थे। रे रे दी को सुमेरो, सीधी को सुमेरो, सुमेरो शारदा माई, हर सुमेरो गुरु अविनाशी को, सुमेरो कृष्ण कन्हैया। केशव अनुरागी ने अपने जीवन काल में अनेक गीतों की रचना की और उन्हें संगीतबद्ध किया। उनके गीतों की शाब्दिक अभिव्यंजना और धुनें इतनी सुकोमल और प्रकृतिमय थीं कि सुनने वालों को देवभूमि से निकटता का आभास होता था। यही कारण है कि उनके गीतों को पारंपरिक लोकगीतों सी लोकप्रियता मिली। उनका ऐसा ही एक प्रचलित गीत है, हे दीदी हे भूली हे बुआरी। प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। हे दीदी हे भूली हे बुआरी, हैरो हैरो घास वेगी पली सारी, और खग सतु सरसक निसिरली मुसला बिरल तिमली धौली, और हिसर किनगढ़ जमण हिंडण पली रौली, हे दीदी हे भूली हे बुआरी। तो इस तरह से एक गीत में इस तरह से घासों के नामों को पिरोना और एक रिदम के साथ पिरोना, ये कला अनुरागी जी ही जानते थे। आकाशवाणी में संगीत संयोजिका रही और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। हे दीदी हे भूली हे बुआरी तो ठीक था, फिर हे भैजी हे भूली हे बुआरी भी था, उसी को उन्होंने दूसरी तरह से करा। एक था उनका जगमग जगमग दियड़ा बाला, दियड़ा बाला अंधेरू भगावा, जगमग जगमग दियड़ा बाला। मतलब बच्चों के लिए, जो आजकल के बच्चों के लिए है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा कि खगसा तु सरसा की नसीरली डिंडली बिरली तिमली धौली, हिसरा किन गोड़ा जमना हिसरा जमनी होली परी रौली, हे दीदी हे भूली हे बुआरी, तू झुमेलो संग गौला जी कुड़ी की खुद मिटौला चल दीदा भग्याना। ऐसे सुंदर गीत, आहा। धुन भी उन्होंने खुद बनाई इसकी, ये लोकगीत नहीं है, ये उनकी रचना है। वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक राजीव नयन बहुगुणा के अनुसार अनुरागी जी ने जो नवीन सर्जित किया उसके मूल में पुरातन है। यही कारण है कि उनके गीतों को लोक में इतना पसंद किया गया। हम मानते हैं कि गंगा गोमुख से निकल रही है, फिर गोमुख से थोड़ी निकल रही है, गोमुख से वो प्रकट हो रही है,
गोमुख से वो निःसृत हो रही है, गोमुख में उसका विमोचन हो रहा है, लेकिन निकल तो पता नहीं कहाँ से रही है, भीतर ही भीतर तिब्बत से आ रही है, मानसरोवर से आ रही है, तो किसी ने कभी पता ही नहीं है। तो इसी तरह से लोक परंपराएं भी हैं कि इनका मूल ढूंढना, इनका मूल जानना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अनुरागी जी ने जो गीत लिखे हैं उनको लोकगीतों की संज्ञा इसलिए दी जा सकती है या इसलिए दी जाती है, और मैं पूरे दावे के साथ उनके द्वारा सृजित गीतों को इसलिए भी लोकगीत कहना चाहूंगा कि वो कहीं परंपरा से हटे नहीं है। जैसे एक पेड़ है, कोई पुराना पेड़ है, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, बहुत पुराना पेड़, उसकी जड़ें पुरानी हैं, उसका तना भी पुराना है, लेकिन उसमें पत्ते नए हैं। तो यही केशव अनुरागी के द्वारा सृजित, उनके द्वारा रचे गए गीतों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि केशव अनुरागी की जड़ें परंपरा में थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने रचा उसमें जो शब्द उन्होंने डाले, जो अभिव्यंजनाएं उन्होंने उसमें डाली, जो उन्होंने श्रुतियां और मूर्छनाएं जो उन्होंने शामिल की, वो नई थी, लेकिन उसकी जड़ें पुरातन में या लोक में उसकी जड़ें थी। अनुरागी जी को जागर गायन में महारत हासिल थी, लेकिन सैदों के सैदवाली गायक के रूप में उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। साहित्यकार और रंगकर्मी मुकेश नौटियाल। सैदवाली जब केशव अनुरागी गाते थे, उनके पुराने उस जमाने के मित्र भी बताते हैं कि वो अपने आप में ही खो जाते थे उस सैदवाली को गाते हुए। मुझे नहीं लगता कि जो सैयद पूजन का रिवाज है वो देश के किसी दूसरे हिस्से में भी होता होगा, लेकिन हमारे हिमालयन अंचल में, पर्वतीय क्षेत्रों में सैयद पूजन का एक रिवाज पहले भी था, वो आज भी है, लेकिन उसको गाने का जो स्टाइल है वो एकदम अलग है। केशव अनुरागी जब उसको गाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके उस गायन में आपको वो गढ़वाली लोक संगीत नहीं मिलता है, उसमें आपको कव्वाली की छाप मिलती है, क्योंकि उसमें आप सैयद को सुना रहे हैं। उसमें उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, गढ़वाली में तो वो है ही। तो ये अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ संयोग है कि लोक में जब उतनी दूर की भाषाएं आ जाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सैदवाली जब आप सुनते हैं तो आपको एक इतिहास की भी जानकारी मिलती है। उसमें मुगल की चर्चा है, उसमें वो जो रिचुअल्स उस दौर के थे उस कम्युनिटी में, वो सब उसमें आते हैं। तो सैदवाली अपने आप में अनुरागी जी का एक अद्भुत देन है, कहना चाहिए लोक संगीत को। ये एक शाह पक्ष है हमारे लोक का कि हम केशव अनुरागी जिस स्तर के गायक थे, जिस स्तर के वो शख्सियत थे, उतना हम उनसे अर्जित नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है कि उस दौर में इस तरह के सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर आपको सुर की जानकारी है और लोक की जानकारी है तो यकीन मानिए सैदवाली को सुनने के बाद आपको केशव अनुरागी की भी जानकारी मिल जाएगी। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, यारा में आरत लगाए, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, यारा में आरत लगाए, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, तेरी वो बीवी फातिमा, सलाम वालेकुम। उत्तराखंड की लोक संस्कृति अद्भुत और अनुपम है। यहाँ लोक मंगल के साथ लोक रंजन भी है। इसमें आध्यात्मिक और दैवीय तत्व के दर्शन होते हैं। ढोल इस विराट संस्कृति का प्रमुख अंग है। जन्म से मृत्यु तक
साथ ही है ढोल। केशव अनुरागी हमारे लोक के, हिमालयन लोक के अद्भुत लोक संगीतज्ञ रहे हैं। मुकेश नौटियाल। ढोल सागर पर तो कहते हैं कि वो अपने आप में उस दौर में ढोल सागर के सबसे महत्वपूर्ण जानकार थे। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। ढोल सागर के मर्मज्ञ थे। उन्होंने बताया मेरे को कि बाबा 64 तालें होती हैं इसमें, 64 तालें। उन्होंने ये बताया कि मेरे को 39 मात्रा की भी ताल है हमारे यहाँ। उन्होंने इस तरह से मेरे को बताया कि सबसे पहले जो है ढोल की ही उत्पत्ति हुई संसार में, और उसी से जो है सारे वाद्य यंत्र फिर आए यहाँ पर। नरेंद्र सिंह नेकी। ढोल सागर का उनको बृहद ज्ञान था, नॉलेज था, तो उनके ढोल सागर पे जो उनकी कुछ चीज़ें थी वो मैंने छायानट पत्रिका जो आती थी भारत सरकार की, उसमें भी मैंने उन आलेखों को देखा है। ढोल सागर के संबंध में अनुरागी जी ने एक रेडियो साक्षात्कार में कहा था, ढोल सागर सागर परंपराओं में से एक है। जैसे अम्बु सागर है, नीर सागर, इसी तरह के कुछ ग्रंथ थे, तो उनमें से ये ढोल सागर भी एक सागर ही गिना जाता है। नितांत कलात्मक है ये। ढोल सागर में कला ही कला के लिए है। वो देखा जाता है कि नरसिंह का आह्वान वाद्य सुल्तान चौक वो कैसे बजाया जाता है, फिर भैरव की जागर में वही धुएं कैसे बजती है, फिर नरसिंह के जागर में खड़ी चाल की ताल कैसे बजती है। ये इस तरह से हमको सिखाया गया है। गांव में प्राथमिक शिक्षा के साथ ही केशव अनुरागी जी ने अपने ताऊजी से ढोल दमाऊ बजाना सीखा था। वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी ने लिखा है कि अनुरागी जी ढोल बजाते बजाते खुद ढोल के भीतर चले जाते थे। वहां उनका अपना राज था, न अपमान न कोई सामाजिक उपेक्षा। वहां बस सुरों, तालों और धुनों की परम मानवीय दुनिया थी, जो मनुष्यों में कोई भेद करना नहीं जानता। ढोल के बोल, ताल और मंत्रों के ज्ञान के लिए उनके द्वारा रचित ढोल सागर एक अमूल्य ग्रंथ है। उनका ये सृजनात्मक कार्य चिरकाल तक अविस्मरणीय रहेगा। केशव अनुरागी का जन्म 1931 में मकरैणी के दिन ग्राम कुल्हाड़, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पिता ज्ञानचंद और माता सरोजनी का ये विलक्षण पुत्र अपने 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम कुल्हाड़ और चमकोट खाल से प्राप्त करने के बाद केशव ने इंटरमीडिएट की परीक्षा जयहरी खाल, लैंसडाउन से उत्तीर्ण की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे देहरादून आ गए और डीएवी पीजी कॉलेज से उन्होंने हिंदी में एमए किया। बचपन से ही संगीत के प्रति अनुराग था केशव अनुरागी को। उनके ताऊजी श्री गब्बू दास ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें लोक संगीत की बारीकियों से अवगत करवाया। अपनी पढ़ाई के दौरान केशव सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सफल रहे। लोक कला का रसिक मन विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति और लोक विधाओं को देश भर के मंचों में स्थापित करता रहा। और फिर आकाशवाणी को मिला एक नायाब हीरा, जब संघ लोक सेवा आयोग से कार्यक्रम अधिशासी के पद पर चयनित होकर केशव आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र पहुंचे। उसके बाद अनेक वर्षों तक आकाशवाणी लखनऊ उनका कर्म क्षेत्र रहा। लखनऊ से स्थानांतरण के पश्चात उन्होंने नजीबाबाद और अल्मोड़ा केंद्रों को भी अपनी सेवाएं दी। वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और आकाशवाणी से सेवानिवृत्त सहायक निदेशक विभूति भूषण भट्ट, जिन्हें अनुरागी जी का सहकर्मी होने का गौरव हासिल है। गढ़वाली
संगीत के क्षेत्र में मैं कहूँगा कि लोकगीतों के क्षेत्र में, गीतों के क्षेत्र में जो योगदान अनुरागी जी का है वो बहुत कम लोगों का है। आज जो बड़े बड़े नाम हमें गढ़वाली गायन के क्षेत्र में सुनाई पड़ते हैं, लोकगीतों के क्षेत्र में सुनाई पड़ते हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का एहसान अनुरागी जी का रहा है। अनुरागी जी ने उस समय, जबकि ना कैसेट थे, ना व्यावसायिक रूप से गानों की रिकॉर्डिंग और प्रसारण हो रहा था, आकाशवाणी के माध्यम से इन कलाकारों को पहचान दिलवाई, सहयोग किया और ख़ासतौर से आकाशवाणी लखनऊ में इनके रिकॉर्डिंग वगैरह का आयोजन किया, रिकॉर्डिंग की और प्रसारण किया। और आज ये सभी कलाकार, उनमें से कुछ अब नहीं भी हैं और कुछ हैं भी, उनको अनुरागी जी का इसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। उत्तराखंड के प्रख्यात लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी 1976-77 में केशव अनुरागी जी से मेरी मुलाकात हुई। मैं ये लैंसडाउन का एक सांस्कृतिक दल था, झनकार क्लब, उनका प्रोग्राम था लखनऊ में रविंद्रालय में। तब मैं गाता भी नहीं था, तो तबला बजाने के लिए ले जाते थे और वहाँ पर ग्रीन रूम में जब मैं ऐसे ही कुछ गुनगुना रहा था तो अनुरागी जी भी बैठे हुए थे ग्रीन रूम में। वो वहाँ आकाशवाणी लखनऊ में पैक्स थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जब मुझे गुनगुनाते हुए सुना तो उन्होंने कहा, यार बुला, तू बहुत अच्छा गा रहा है और तू आकाशवाणी से क्यों नहीं गाता। मैंने कहा, जी क्या करना है आकाशवाणी से गाने के लिए। उन्होंने कहा कि एक फॉरम मैं दूंगा तुम्हें, तुम आकाशवाणी आओ। मैं फॉरम, तो आज अनुरागी जी की ही वजह से मैं आकाशवाणी में प्रवेश किया। मैंने फिर मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद तो फिर निरंतर मैं आकाशवाणी से गाता आ रहा हूँ 77 से। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय चंद्र सिंह राही ने भी केशव अनुरागी से बहुत कुछ पाया। सन 2018 में आकाशवाणी में रिकॉर्डेड एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था, केशव अनुरागी एक विलक्षण प्रतिभा थी। मुझे रागों का ज्ञान नहीं था। अनुरागी जी के सानिध्य में थोड़ी बहुत मुझे पहचान हो गई। जब मेरा संकलन देखा उन्होंने, कहने यार ये गीत बता दे कहे हुए मुझे, दे रे ना दे दा रे ना दा, अरे पर दुर्गा च दुर्गा इन्हीं बात चाहो गड़ोलिम दुर्गा च बने दुर्गा मेरे भाई मिठा तो नाम दुर्गा सखी मोरे रूमा जो सखी भाने रंगीली अबाना दुर्वजे बांझ कटना बाने। मैं क्या बताऊं आपको, उनका जो सानिध्य मिला है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, आज मैं इस श्रेणी तक पहुंचा हूं, उन्हीं की देन है। संगीत संयोजिका डॉक्टर माधुरी बड़थवाल। हमारे लोकगीत जो हैं, इनमें स्वाभाविक रूप से शास्त्रीय विधा है, उनमें शास्त्रीय संगीत की भी उनको नॉलेज थी, इसीलिए जो है उनके गले से वो ज्यादा सुंदर लगता था। उनके तो बहुत सारे गीत ऐसे पॉपुलर हुए। एक वो था, यूं चलदी डांडियों की चली हिवाली का कोरा, रंग मत हुए नचना लगे मेरे मना को मोरा, यूं चलदी डांडियों की चली। कितना अच्छा है। यूं चली डांडियों की चली हिवाली का कोरा, रंग मत हुए नचने लगे मेरे मना को मोरा, चली डांडियों की चली हिवाली का कोरा, रंग मत हुए नचने लगे मेरे मना को मोरा, चली डांडियों की चली। जब चुपा चमोरा डांडियों की रसुली को गई, जब चुपा चमोरा उच डांडी को डल बताऊं, उच डांडी को डल बताऊं, गैर गंगा भोरा, चली डांडियों की चली कुंवारी का गोरा, रंग मत हुए नचने लगे मेरे मना को मोरा, चली डांडियों की चली कुंवारी का गोरा, रंग मत हुए नचने लगे मेरे मना को मोरा, चली डांडियों की चली।
गंगा को छाव पानी भागीरथी का झोला, रवि गंगा को छाव पानी भागीरथी का झोला। जप रग रघुनाथ मंदिर, जप रग रघुनाथ मंदिर, न तुलसी पगोरा, चली जाओ की चली कुंवारी का कोरा, रंगमत हुए नचन लगे मेरे मन को मोरा, चली जाओ की चली कुंवारी का कोरा, रंगमत हुए नचन लगे मेरे मन को मोरा, चली जाओ की चली। केशव अनुरागी ने आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए न सिर्फ ढोल सागर की रचना की, बल्कि उन्होंने कई लोकगीतों को उनके स्वर लिपि के साथ सहेजने का कार्य भी किया। लोक धुनों को उनके मूल रूप में संरक्षित करने के उद्देश्य से रचित अनुरागी की पुस्तक नाद नंदिनी की प्रस्तावना सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व ने लिखी है। राजीव नयन बहुगुणा। उस समय के समकालीन एक बड़े शास्त्रीय संगीतविद पंडित कुमार गंधर्व की परंपरा का अनुरागी अपने को मानते थे और कुमार गंधर्व भी उनको रिकॉग्नाइज करते थे। पंडित कुमार गंधर्व ने अनुरागी जी की जो एक पुस्तक है नाद नंदिनी, उसकी प्रस्तावना या उसकी भूमिका यूं ही नहीं लिखी होगी। अब कुमार गंधर्व कबीर के निर्गुण को गाते हुए प्रसिद्ध हुए। उनका ज्यादातर काम कबीर के निर्गुण पर है और इसीलिए कबीर के निर्गुण को गाते हुए कुमार गंधर्व ये जो सिद्ध और नाथ परंपरा है उसको भी वो छूते हैं, उसको भी वो स्पर्श करते हैं। तो कबीर की परंपरा अथवा सिद्धों की और नाथों की जो परंपरा है वो भी असल में लोक से जुड़ी हुई परंपरा है। कबीर स्वयं लोक से जुड़े हुए एक कवि थे, रचनाकार थे। तो इसी तरह हमारे जो अनुरागी जी थे उन्होंने जो उत्तराखंड का लोक संगीत है इसमें वो बड़े गहरे तक बैठे हुए थे। केशव अनुरागी बेहद मितभाषी थे, किंतु लोक और शास्त्र का उनका ज्ञान उनके सहकर्मियों को सदैव आंदोलित करता रहता था। उनकी स्मृतियों को साझा करते हुए संगीत संयोजिका माधुरी बर्थवाल। एक चीज उन्होंने मेरे को बताई बहुत पहले कि तेरे को पता है कि फिल्म वालों ने भी हमारे लोकगीतों को अपने गीतों में ढाला है, मतलब वो लोक शैलीबद्ध वो गीत भी हैं, फिल्मी गीत जो कि उनकी धुन हमारी लोकगीत है। तो मैंने कहा कौन सा वाला? मैंने कहा हाँ वैसे तो हैं बहुत सारे कि, लेकिन मैंने कहा वो है क्या कहते हैं उसके लिए, पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, ये वाला है ना, हिमालय माँ घाम एगे बगड़ माँ छैला कन के बोलूं कन गौचेलू ये माया को खेला, ये हो गया है ना। तो कहने लगे नहीं नहीं एक और है देख, कहने चुराया म्यारा बड़यालो, तो दैया रे चढ़ गयो पापी बिच्छू कि कहने चुराया म्यारा बड़यालो म्यारो जी को जंजाल, म्यारा बड़यालो म्यारा बुढ़िया न हेल लगाई, म्यारा बड़यालो दैया रे चढ़ गयो पापी बिछवा। मुझे ये भी लगा कि इसमें थड़िया की तरह ही डांस भी कर रहे हैं वो, पर जब चाचा जी ने मेरे को बताया तो मेरे को तब उससे भी लगा कि हाँ ऐसे तुम्हारे बहुत सारे लोकगीत होंगे। तब मैंने उनकी खोज करी कौन कौन से लोकगीत है, जो मेरे को मिलता मैं फट से उनको बताती कि ये वाला गीत भी तो है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जब हम अनुरागी जी के समस्त कृतित्व का आकलन करते हैं तो पाते हैं कि उनका लोक और शास्त्र पर समान रूप से अधिकार था। उत्तराखंड में लोक संगीत के मामले में हम गुरु खेगदास का नाम सुनते हैं, जिनका संभावित समय सदियों पुराना है। तो उनके आख्यान के बाद इतना बड़ा व्यक्तित्व लोक संगीत के क्षेत्र में कि जो टेक्निकली भी बड़े रिच थे, कि जो संगीत का व्याकरण है उसके मामले में भी केशव अनुरागी अत्यधिक समृद्ध थे। जितनी उनकी विशेषज्ञता लोक पर थी इतनी ही उनकी शास्त्र पर भी थी। ऐसा बहुत कम होता है। जैसे महाकवि व्याकरणाचार्य पाणिनि हुए तो पाणिनि ने खुद भाषा का व्याकरण रचा है और व्याकरण के मामले में पाणिनि अब तक के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य हुए हैं। लेकिन एक परफॉर्मर के तौर पे, एक प्रस्तोता के तौर पे हम देखते हैं कि तुलसीदास से बहुत नीचे हैं। लेकिन केशव अनुरागी के बारे में जो बड़ा कम देखने को मिलता है, बड़ा विरल है कि वो शास्त्र के भी उतने बड़े पंडित थे जितने वो खुद एक बड़े परफॉर्मर थे। इतने विलक्षण गुणों के धनी अनुरागी बेहद सरल हृदय थे।
विभूति भूषण भट्ट। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनमें बिल्कुल भी अपने इतने बड़प्पन के बावजूद किसी भी तरह की कोई दिखावट, कोई बनावट नहीं होती और वो आपको कहीं भी किसी तरह की कमतरी का एहसास नहीं दिलाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे केशव दास अनुरागी जी। आमतौर पर किसी बड़े आदमी के साथ जब होते हैं आप, तो आपको लगता है कि मैं छोटा हूँ और ये कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, यहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। लेकिन अनुरागी जी के साथ रहते हुए मुझे ये महसूस होता था कि वो मुझे खींचकर अपने स्तर पर ले आते थे और मैं कभी भी उन्होंने मुझे बौना साबित करने की या बौना दिखाने की या बौना महसूस कराने की कोशिश नहीं की और ना ही मैंने उनके सामने अपने को बौना महसूस किया। इस सरल हृदय व्यक्ति ने खुद के लिए कुछ नहीं बटोरा, लेकिन उसने अपने पूर्वजों से अर्जित ज्ञान को परिष्कृत कर उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का जतन किया। नरेंद्र सिंह नेगी। दुर्भाग्य से वो आम जनता तक उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब ये कैसेट युग आया तो वो कैसेट उनकी चूंकि बनी नहीं, इसलिए वो घर घर तक नहीं पहुंच पाए। जिस तरह से एक हम लोग जो कैसेट में गाने वाले कलाकार हैं उनकी रचनाएं पहुंची, लेकिन उनकी रचनाएं ए ग्रेड की रचनाएं थी और उनके गीत स्तरीय गीत हैं जैसा बोलना चाहिए। लोक विधाओं का ये अनुरागी अंततः 23 मार्च 1993 को अनंत में विलीन हो गया। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा, हंस अकेला। संगीत जगत का ये दैदीप्यमान नक्षत्र सदियों तक हिमालय की विराट श्रृंखलाओं में प्रकाशमान रहेगा। किसी न किसी वादी में उनके लोकगीतों की अनुगूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी। संगीत अनुरागी केशव। अभी आप